morning students, this is your lecture number 22 of NCMM। इसमें हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग क्या होती है? इट्स अ नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। क्या होती है, कैसे किया जाता है उसको, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इज़ अ थर्मल मेटल रिमूवल प्रोसेस इन विच मटेरियल इज़ रिमूव्ड डायरेक्टिंग हाई वेलोसिटी जेट ऑफ हाई टेम्परेचर। यानी कि प्लाज्मा का हाई वेलोसिटी जेट हाई टेम्परेचर के साथ वर्क पीस के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है। यानी कि आयनाइज जो गैस होती हैं हाई वेलोसिटी के साथ हाई टेम्परेचर के साथ वर्क पीस पे फॉल करती हैं 11,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। हाई टेम्परेचर जो प्लाज्मा होती है, जेट होता है, वो वर्क पीस को, मटेरियल को मेल्ट कर देता है जो उसके रास्ते में होता है। तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस यूज़ किया जा सकता है ऑल टाइप ऑफ मटेरियल के लिए कि चाहे, क्योंकि जिस रेंज में ये है उससे ज़्यादा हाई किसी का मेल्टिंग टेम्परेचर हो नहीं सकता। तो ये कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, हार्ड, ब्रिटल, सॉफ्ट, हर तरह के मटेरियल के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्लाज्मा आर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग ए गैस टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर तक गैस को हीट करना है ताकि ये पार्शियली आयोनाइज हो जाए, और फिर उसके बाद वेल्डिंग मटेरियल अगर हम इस पर स्प्रे कर देते हैं तो यही प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बन जाती है। तो प्लाज्मा क्या होता है पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा इज़ ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आयंस। प्लाज्मा मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिवली चार्ज आयंस का एंड न्यूट्रल एटम्स का। न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं। प्लाज्मा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के केस में भी पढ़ा था, उसमें भी प्लाज्मा जनरेट होती है। प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ए गैस टू ए वेरी हाई टेम्परेचर सो दैट इट इज़ पार्शली आयनाइज। हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, वो पार्शली आयनाइज हो जाता है। तो प्लाज्मा टॉर्च कन्फर्म द फॉर्मेशन ऑफ गैस इज़ एन आर्क चैम्बर एंड द आर्क सप्लाइज इज लार्ज इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो चार्जेस होते हैं वो टेक प्लेस लेते हैं उसमें, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं। और जो हाई टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन इलास्टिक एंड इलास्टिक बिटवीन एटम्स। कितने कोलिजन्स हो रहे हैं एटम्स के बीच में जब गैस जनरेट हाई टेम्परेचर पे उसको रखा जा रहा है, तो चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो। द गैस आयनाइजेज सो दैट ए पोर्शन ऑफ द एटम आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। गैस आयनाइज की जाती है ताकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से जंप करके बाहर चला जाएगा। तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वहाँ पे, और दूसरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे आयंस जनरेट हो जाएंगे। तो द इलेक्ट्रॉन दस प्रोड्यूस इन टर्न कोलाइड्स विद एटम हीट देम थ्रू द रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, आयन और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो बनने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैस का फ्लो होता है जहाँ पे गैस को पहले हम हीट दे के पार्शली आयनाइज करते हैं, फिर क्या होता है कोलिजन की वजह से क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और उसके बीच में पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, कहीं नेगेटिव फोर्स लग रहा है, तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाती है, और जैसे उसको बाहर में एटमॉस्फेयर पे के साथ रिएक्ट करती है वो, और फायर जनरेट कर देती है, स्पार्क जनरेट कर देती है, आर्क जनरेट करती है, जिसके थ्रू हम मशीनिंग करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इसका। ए हाई फ्रीक्वेंसी स्पार्क इज़ यूज टू इनिशिएट ए लॉट आर्क बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द कॉपर नोजल। तो अब आर्क जनरेट करने के लिए हम वही एक स्पार्क देना होता है हमें, और स्पार्क के लिए हम सर्किट का इंगेज और डिसंगेज होना मेन कारण होता है जो कि हमारा स्पार्क जनरेट होता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में स्पार्क जनरेट करते हैं। Lot arc is then cut off and the external arc generates a plasma jet which exists from the nozzle and exits from the nozzle and with a very high velocity. High velocity के साथ प्लाज्मा जनरेट होता है, निकलता है। The plasma jet heats the workpiece by striking with electron. तो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसके गैसेस स्ट्राइक करती हैं, तो उससे क्या होता है प्लाज्मा जेट भी उसको हीट करता है। उससे क्या होता है, हीट की वजह से क्या होता है मटेरियल रिमूव होने लगता है या मेल्ट होने लगता है। द हीट इज़ इफेक्टेड इन कटिंग द वर्क पीस अप टू थिकनेस ऑफ 50 mm।
50 mm यानी 5 सेंटीमीटर की थिकनेस तक हम मटेरियल को इसमें से रिमूव कर सकते हैं। द डायरेक्ट करंट इज सप्लाइड टू द टंगस्टन इलेक्ट्रोड फ्रॉम द पावर सप्लाई। अब टंगस्टन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हीट अप होता है, और उसके हीट अप होने से क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी स्पार्क जनरेट होता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी स्पार्क इनिशिएट द प्लॉट आर्क। अब देखो टंगस्टन एक तो हमारा हीट अप हो रहा है, उससे क्या होगा, स्पार्क भी जनरेट होगा। उसके साथ साथ जब हमारा टंगस्टन हीटअप हो रहा है तो उसके चारों तरफ जो इनर्ट गैस भरी हुई है वो इनर्ट गैस को भी हीटअप करेगा, और जब इनर्ट गैस हीट हो जाएगी तो वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगी, और जैसे ही वो उसको स्पार्क मिलेगा, जब वो बाहर निकलेगी तो क्या होगा, गैस बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। गैस इज सप्लाइड टू द सेरेमिक चैम्बर थ्रू द प्लाज्मा गैस इनलेट एट हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी पे क्या होता है, गैस को उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। ड्यू टू द हीट लिबरेटेड फ्रॉम द टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड से हीट निकल रही है वो क्या करता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे उस जो हमारी गैस है उसको हीट अप करता है, और एटम्स के बीच में कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को छोड़ देते हैं और आयनाइजेशन हो जाता है। इंक्रीज इन कोलिजन कॉज प्लॉट आर्क टू कट ऑफ एंड द एक्सटर्नल आर्क जनरेट ए प्लाज्मा जेट विच एग्जिट फ्रॉम द नोजल एट हाई वेलोसिटी। तो इससे क्या होता है कि प्लाज्मा आर्क जनरेट होती है और हाई वेलोसिटी पे जो एग्जिट करती है। प्लाज्मा जेट स्ट्राइक द वर्कपीस एंड हीट्स द सरफेस। प्लाज्मा आर्क वर्कपीस से टकराती है और सरफेस को हीट अप करती है। अब ये हो गया थर्मल जनरेशन ऑफ प्लाज्मा था। अगर हम बात करते हैं आगे नॉन थर्मल जनरेशन ऑफ प्लाज्मा, तो इसमें क्या होता है कि गैस को हीट किया जाता है, फर्स्ट आयनाइजिंग, और फिर उसके बाद दोबारा उसको हॉट प्लाज्मा बनाया जाता है। और इसको कैसे बनाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर टर्न, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके कि उनको क्या करते हैं, उनको एक्सीलरेट करते हैं, जो कि फर्दर आयनाइजेशन करते हैं, गैस को हीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉन थर्मल होता है, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक स्टेडीली हमारा एक बैलेंस ना बन जाए और इलेक्ट्रॉन्स और आयन फ्रीली बनने शुरू ना हो जाएं। द एक्चुअल हीटिंग ऑफ गैस टेक्स प्लेस ड्यू टू द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड इनटू एटम्स। यानी कि जब हमारी एक्चुअल हीटिंग होती है, गैस की टेक्स प्लेस होती है, तो उससे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन दोबारा से एटम्स में आते हैं और फिर दोबारा से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के जब बराबर हो जाती है और स्ट्राइक करते हैं वो उस एनर्जी के साथ, तो क्या हो जाता है, वो बॉन्डिंग एनर्जी टूट जाती है। फिर लेकिन जब बाद में वो एनर्जी दोबारा से रिलीज़ करके क्या करते हैं, वो बॉन्ड बना लेते हैं एटम के साथ। तो ये कंस्ट्रक्शंस ऑफ आयंस एंड रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ एटम ये कंटिन्यूस चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो प्लाज्मा मशीनिंग में बेसिक ये पॉइंट्स होते हैं। तो जो हीट कंटेंट होता है उसका मॉलिक्यूलर गैसेस का हाइयर होता है मोनो एटॉमिक गैसेस, यानी कि एक तरह की अगर हम गैस यूज़ कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन, जैसे अगर हम एयर यूज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। इनर्ट गैस में हमारे एक ही तरह के एटम्स होंगे। तो एनर्जी इनपुट जो इस मशीनिंग की मैकेनिज्म के लिए दिया जाता है उसको एंथैल्पी और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की हेल्प से हम निकालते हैं। तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, लॉस ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके उसके बाद उसको निकालते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको हमें देनी पड़ेगी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस इज रिलीवेंट पैरामीटर फॉर एक्सीलरेटिंग द करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो गैस की होती है उससे हम निकालते हैं कि करंट डेंसिटी हमें प्लाज्मा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए कितनी चाहिए। तो हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स की जो आर्क होती है वो कोलाइड करती है और गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और डाई एटॉमिक फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन बीम हमारी स्टार्ट होती है। अब मेटल रिमूवल की मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द मेटल रिमूवल इन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इज़ बेसिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर। वर्कपीस को हीट किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, उसको रिमूव किया जाता है। और उसमें हाई वेलोसिटी गैस निकल रही होती है, तो जो मेल्टेड मटेरियल होता है वो उसको अब ले जाने में जो फ्लश आउट करके ले जाती है उसमें भी
वो बेनिफिशियल होती है। तो जो हीट प्रोड्यूस है वो सफिशिएंट होती है वर्कपीस टेम्परेचर को मेल्ट करने के लिए, और हाई वेलोसिटी गैस की जो स्ट्रीम होती है वो ब्लो ऑफ करने के लिए सफिशिएंट होती है मोल्टन मटेरियल को। अगर हम ऑप्टिमम कंडीशन की बात करें तो 25% ऑफ द पावर डिलीवर्ड टू द टॉर्च इज़ यूज टू रिमूव द मेटल फ्रॉम द वर्कपीस। तो जो टॉर्च होती है, इलेक्ट्रिक टॉर्च, जहाँ से स्पार्क जनरेट हो रहा होता है, उसको 45% पावर दी जाती है। बाकी पावर जो होती है वो बाकी मशीनिंग प्रोसेस जो भी होते हैं उनके लिए, जैसे एक जो हमारा हम सर्किट बना के बाकी मटेरियल को जो फ्लो करवाते हैं उस सब के लिए यूज़ होती है। तो गैस का सिलेक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। जो टंगस्टन के साथ, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के और वर्कपीस के साथ रिएक्ट ना करे, कार्बन और स्टील एलॉयज़ के साथ रिएक्ट ना करे, जो ये जो मतलब कि हमारे जितने भी मटेरियल्स में यूज़ हो रहे हैं उनके साथ रिएक्ट ना करे, मोस्टली किसी को कोरोड ना करे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ टॉक्सिक ना हो, फ्लेमेबल ना हो ज़्यादा कि बिना आयनाइजेशन हुए उसमें स्पार्क हो जा रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मार्क मशीनिंग के बारे में। ओके।